ऊपर जी इस वक्त हम आपको पूरी दुनिया से होली की सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर अरब कंट्री, अगर बात करें यूएई की बात करें तो भारत के बाद सबसे बड़ी जो है होली वहां पर मनाई जा रही है। अरब कंट्री जो है सनातन धर्म को बहुत तेजी से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी होली के त्यौहार को बड़े जोश के साथ ही मनाया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें इकोनॉमी की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन इंडिया ने कल्चरली दुनिया को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया है। अगर दुबई की बात करें तो देसी और वलैती दोनों कल्चर का हमें मिक्सअप मिला। अगर ये सनातन धर्म का त्यौहार है तो मुस्लिम वर्ल्ड इसको क्यों मना रही है? और कल्चर कनेक्टिविटी से क्या वाकई जो है दुनिया इंडिया के करीब आ रही है, दुनिया में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे इंडियन कम्युनिटी पूरी दुनिया में रहती है और कल इंडियन कम्युनिटी के साथ पूरी दुनिया ने होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। इवन काफ़ी सारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर होली सेलिब्रेट किया। दोस्तों, इससे देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया का कल्चर तो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और इंडियन कम्युनिटी की रिस्पेक्ट भी पूरी दुनिया करने लगी है, और दूसरी साइड पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट तो कोई भी नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, बात यह है कि रिस्पेक्ट तो हमारे रिलीजन के लिहाज से हर एक के हर इवेंट की करनी चाहिए, बट ये जो लिमिटेशंस है वो हमने खुद सेट करनी कि हम उसको किस तरह से कैरी करते हैं। हमारे साथ हम मिक्स कल्चर में पढ़े। अब आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से ओवरसीज भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वी ऑल आर टीचर्स, वी आर टीचिंग समवेयर। हम एक रिप्यूटेबल स्कूल में पढ़ाती हैं। वहाँ पे अगर फॉरेनर्स आते हैं या कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी है हमारे, तो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। और सेम और वो सेम वो भी हमारी करते हैं, वो सेम हमारी भी करते हैं। तो अगर दुबई की बात करें तो देसी और वलैती दोनों टच जो है आज हमने दुबई में देखा। दुनिया भर से लोग जो है दुबई फेस्टिवल होली का मनाने आते हैं। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि ये इस त्यौहार ने भारत में जन्म लिया और उसके बाद पाकिस्तान ये कहाँ से ये मुल्तान के पास इट इज सनातन मतलब इंडियन ज्यादा इसको बेसिकली हिंदू तो आपने नाम दे दिया ना। बेसिकली इट इज सनातन धर्म, ठीक है। सेकेंडली इट स्टार्टेड नियर मुल्तान। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारा एक शहर है मिठी सिंध में, वहाँ पर आई थिंक मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है दैट इज हिंदू। सो कल्चर तो कहीं नहीं जा रहा ना। रिलीजन अपनी जगह और कल्चर अपनी जगह, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हम बसंत मनाते थे, अब हम नहीं मनाते। हमने उसको भी आई थिंक रिलीजन का एक चोगा पहना दिया। इंडिया में मना रहे तो एग्जैक्टली विच इज़ रॉन्ग आई थिंक। और मैं मिस करती हूँ 92 का लाहौर। अब हमें नजर नहीं आता आफ्टर 30 सारे कजन्स आ जाते थे और आज हम बसंत मनाएंगे। उससे ये होता था कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और फेस्टिवल्स होने चाहिए, आपको करीब लाते हैं। और ये कुर्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। सेलिब्रेशन अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर मोस्टली सेम है। अगर आज होली की बात करें, क्योंकि करंट टॉपिक यही चल रहा है, उनका त्यौहार वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। फ्रांस हो, इसराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इवन दो पाकिस्तान भी। हम इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम। हमारा कल्चर एज सच वैसा नहीं है। हाँ, हमें मुझे लगता है कि हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए इतना ज्यादा उनका कल्चर, क्यों प्रमोट करें? लेकिन अपना अब कल्चर प्रमोट करें ना। ज्यादा है अब हर जगह। माइनॉरिटीज़ का जो आपके वो हैं 13 बुनियादी ज्योग्राफी में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हर तरीके से है। तो अगर हम माइनॉरिटीज़ को करेंगे तो हमें भी कल को जाके एज अ माइनॉरिटी अच्छा ही ट्रीट किया जाएगा। सो आई बिलीव दैट कल्चर इज समथिंग दैट शुड बी ट्रीटेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। बात करने का मकसद ये है, अगर हम सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें या आप इर्द गिर्द के कंट्रीज़ को देखें, यानी कि अगर आप पाकिस्तान देख लें, साथ में चाइना देखें, एक साइड पे अफगानिस्तान देखें, एक साइड पे इंडिया देखें, तो इस रीजन में अगर कोई आफ्टर चाइना के बाद कोई हेजमन कंट्री है ना जो इन्फ्लुएंस रखती है, तो वो इंडिया है। और डेफिनेटली जो एक हेजमन कंट्री है, जब वो इन्फ्लुएंस रखती है तो आप ज़रूरी है आप उसके कल्चर को भी प्रमोट करेंगे, आप उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे, आप उसकी सारी रवैयात जो हैं उसको भी अपने अंदर ढालेंगे। क्योंकि अगर आप देखें एक यूएस जो कि बहुत दूर है, चलो ये तो हमारी बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यूएस इतना दूर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखता है। अगर आपको एक लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट महंगा पड़ सकता है, इसका मकसद है कि कोई ना कोई ताकत है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी कंट्रीज़
चीज़ को जो नैरेटिव शेप कर रही है आपको लोगों का। तो यही मकसद है, जब आपके बिल्कुल बॉर्डर पे एक कंट्री मौजूद है जिसका आपके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता, जो कि इंतहा का इस वक्त जो है आप समझ लें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। अगर आप US और चाइना के बाद कोई देखेंगे हेजमन कंट्री, तो रशिया और इंडिया ही नज़र आती है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब एक कंट्री जो पावरफुल है वो जब आपके करीब है, तो ज़रूरी है कि आप उसकी रवायात को भी ढालेंगे, आप उसकी बात को भी मानेंगे, क्योंकि यही वजह है जो आपकी ट्रेड बनेगी, आपकी दोस्ती बनेगी, आपका भाईचारा बनेगा। ये पीछे से ना इसको मार रहे कि तुम चुप करो चुप करो, क्या वजह है भाई, क्यों चुप करा रहे हो उसको? मैं नहीं चुप करा रहा। वो इतना प्यारा बोल रहे हैं, बोलने दो उसको, अपने दिल की बात रखने दो। हमने सुना था कि रमजान में शैतान कैद हो गया है, लेकिन देख रहे अभी तक कोई कैद नहीं हुआ। क्या कुछ देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ी लॉजिकल बात की कि इकोनॉमी का भी सारा गेम है। जिस कंट्री का पैसा ज्यादा होता है, इंडिया की अगर देखा जाए तो उनके जो कहते हैं ना कि वाइट कॉलर जॉब होल्डर भी पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े अच्छे इंडियन जो है बड़ा अच्छा दुनिया में पैसा भी कमा रहे हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स पे भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि अरब हो या फिर अमेरिका हो, इस वक्त जो है सनातन कल्चर को इस वजह से मना रहे हैं क्योंकि वो इंडिया के करीब होना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल करीब होना चाहते हैं। आप देख ले, आप इंडिया की इन्वेस्टमेंट देखें सऊदी अरब में, तो आधा सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट इंडिया की है। भाई उनमें बोलने से कोई ना, तो तुम साइड पे हो जाओ प्लीज, तुम जो है वो इंडिया की पंजाबी। चलो अगर तुसी अपने मुल्क के अंदर वेखो, सब तो ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ देख लो चाइना में इन्वेस्टमेंट चेक करो, आप IT डिपार्टमेंट देख लें इंडिया का, आप टेक्सटाइल देख लें, आप उनकी गाड़ियां बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख लें, सबसे बड़ा जो इस वक्त हेजमन बना हुआ है चाइना के बाद वो इंडिया है। और डेफिनेटली जब आपने एक चीज़ करनी है, इंपोर्ट करनी है, जब आपने एक चीज़ लेनी है, तो ये आप पे सेक्शन लगते हैं, आपने उनकी रवायात को मानना होता है, आपने ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। अगर आप IMF से कर्जा ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप पे सेक्शन लगाएंगे, फलां तारीख को जी आपने फलां कर्जा वापस करना है। अगर आप कर्जा वापस नहीं करेंगे तो हम आपके वेपन ले लेंगे, फलां चीज़ ले लेंगे। तो यही सबसे मेन वजह है कि जब आप एक चीज़ से पैसा ले रहे हैं, और हमारी शुरू से आदत रही कि हमने पैसा लेना है, चाहे वो हम चाइना से ले लें, चाहे IMF से ले लें, US से ले लें, जिससे भी। तो डेफिनेटली जब आपने किसी चीज़ से किसी भी कंट्री से वास्ता पड़ना है तो आपने उसकी रवायात को मानना है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया इन्फ्लुएंस रख रहा है इस वक्त मिडल ईस्ट में, और बहुत गहरा इन्फ्लुएंस रख रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि इंडियन कम्युनिटी की रिस्पेक्ट तो पूरी दुनिया करती है, क्योंकि इंडियन जो भी दूसरी कंट्री में जाते हैं वहां जाकर उस कंट्री के लोगों के साथ मिल जाते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते। इसलिए पूरी दुनिया आज इंडियन की रिस्पेक्ट करने लगी है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी जो भी दूसरी कंट्री में जाते हैं वहां जाके 2 नंबरी या भीख मांगने का काम करते हैं और उस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए तो आज पाकिस्तानी को कोई भी कंट्री वीज़ा देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब तो अमेरिका भी पाकिस्तानी को वीज़ा देने से इनकार करने लगे हैं। और दूसरी साइड इंडियन की तो दूसरी कंट्री में इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है कि दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इंडियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।